गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में आज प्राइस ओपन हुआ R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर डोजी बना है। R1 प्रीवियस डे हाई पे खुला, अगर इनसाइड रेंज में घुसता है तो सीपीआर आता है। प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो हम इमीडिएटली सीपीआर तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि 9:40 का कैंडल दिया क्लोजिंग, जिसके नीचे वीक नहीं था, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट सीपीआर रहेगा और दूसरा टारगेट S1 प्रीवियस डे लो। जब S1 प्रीवियस डे लो पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जैसे 10:30 पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं सीपीआर तक के लिए। क्योंकि वीवेप के नीचे था 20 पूरा होल डे, इसलिए प्राइस 20 से बार बार रिजेक्ट होता रहा। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ से लेकर इस कैंडल से लेकर के यहाँ तक के लिए एक ट्रेड था, और दूसरा ट्रेड S1 प्रीवियस डे लो से ऊपर जाकर के सीपीआर तक के लिए था। अगर 1 मिनट के सेटअप पे देखा जाए तो प्राइस की क्लोजिंग 9:44 पे जो कैंडल क्लोज दिया है, वहां से हम पुट में एंट्री करके पहला टारगेट सीपीआर तक ले सकते हैं। और सीपीआर से जब रिजेक्शन कैंडल बना 9:58 में, यहाँ पे फिर से नीचे का ट्रेड बनेगा S1 प्रीवियस डे लो तक। उसके बाद ये वापस जब 20 को ब्रेक करके कैंडल बन जाए 10:36 पे, यहाँ पे फिर से कॉल साइड में एंट्री करके सीपीआर तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइस पूरा का पूरा सीपीआर के नीचे था, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर था और सीपीआर के नीचे प्राइस मिल रहा था, इसीलिए इसका मोमेंटम पूरा साइडवेज रहा है पूरा होल डे। अगर हम 10 बजे से पहले पहले इनसाइड रेंज को तोड़ देता, तब जाकर के हमको एक मोमेंटम मिलता, बट ये 10 बजे के अंदर अंदर ये पूरा इनसाइड रेंज में चला है। R1 प्रीवियस डे हाई से लेकर के S1 प्रीवियस डे लो के बीच में ही चला है, इसीलिए मार्केट इसी के अंदर में घूमता रहा है पूरा दिन। अब आ जाते हैं अगले दिन के सीपीआर पे। अगला दिन डिसेंडिंग सीपीआर है। सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। अगर सीपीआर पे एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हम तुरंत S1 प्रीवियस लो के लिए ट्रेड बना देंगे, और अगर सीपीआर से एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम R1 प्रीवियस डे हाई पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। R1 प्रीवियस डे हाई एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इस जगह से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो चुका है। जैसे कि इस दिन देख सकते हैं 9 अक्टूबर को, और आज का दिन 15 अक्टूबर को, और भी उससे पहले कई बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और अगर S1 प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है तो S2 लेवल तक के लिए हमको टारगेट मिल सकता है कल के दिन में। हम देख लेते हैं निफ्टी का 25,100 का कॉल में वाइडर सीपीआर है, तो कल कोई मोमेंटम ज्यादा मिलने वाला नहीं है कॉल साइड में। अगर हम निफ्टी 25,100 का पुट में आते हैं तो इसमें नैरो सीपीआर है, मतलब पुट साइड में अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर सीपीआर से बुलिश कैंडल बनता है पुट में तो R1 प्रीवियस डे हाई टच करेगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से ऊपर जाएगा तो R2 लेवल जा सकता है। नैरो सीपीआर है, मोमेंटम पुट में अच्छा मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी में भी कल असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, तो सीपीआर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई, और ये टूटा तो R2 लेवल हमको देखने को मिल सकता है। S1 प्रीवियस लो से भी अगर प्राइस मिलता है तो सीपीआर जाएगा, और S1 प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है तो हम इमीडिएटली S2 लेवल पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।